चार मेहरुआ मरी हैं साहब। हमारे लौंडन करी नानी मरी गई। तेरे लौंडे की नानी मर गई? हाँ, हमारी सास मर गई है। हमारी सास मर गई? हमारे दुल्हन करी महतारी मर गई, बप्पा करी समधिनी मरी गई। जरा समझाओ। चार औरतें मरी है, लोग देख रहे हो और सुन रहे हो। हवलदार, इसकी बातें सुनकर हमें हंसी आ गई। साहब चार ही मरी है साहब, मरी है चार। क्या हो रहा था ये सब? कुछ नहीं साहब, अभी का इंतजार हो रहा था। हमारा इंतजार हो रहा था? जी साहब। ये गाना बजाना हो रहा था? वो भल्लू हवलदार सुना रहे थे साहब। भल्लू हवलदार? हाँ। कहाँ बुलाओ उसे? क्या हो रहा था ये सब थाने के अंदर? आपका इंतजार हो रहा था साहब। हमारा इंतजार हो रहा था? जी साहब। या मनोरंजन गाना बजाना हो रहा था? वो साला चौकीदार कह रहा था जब तक साहब नहीं आते हैं तब तक मनोरंजन हो जाएगा। बुलाओ साले चौकीदार को। क्या हो रहा था ये सब थाने के अंदर? थाने के अंदर बकचोदी हो रही थी। बातचीत हो रही थी और ये थाने में मनोरंजन कैसा हो रहा था? इनके सब थापियां पीछे घुसी है पीछे। हेलो हेलो। और ये गाना कैसा हो रहा था? छेल की रोटी, कच्ची रोटी, डिब्बू भरी दाल, खाने वाली छेल छबीली, खिलाने वाला तेरे यार मेरी बंगले वाले। आज के बाद थाने के अंदर कोई भी मनोरंजन हुआ तो ये समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और थाने का समाचार सब ठीक है? हाँ साहब, सब बढ़िया है। अब गलती नहीं हुई साहब, माफ कर दो जो गलती। ठीक है, हमने तेरी गलती को माफ किया। अब क्या है? हम आपके रास्ता देख रहे हैं। हमारी रास्ता देख रहा था? हाँ साहब। क्यों? साहब हमारे छुट्टी लगाई दो, इसीलिए हमारी रास्ता देख रहा था। हाँ साहब। कोई छुट्टी किसी को यहाँ से नहीं मिलेगी। नहीं साहब, जरूरी काम ने जाई नहीं वैसे छुट्टी मांगी नहीं साहब। कौन सा तेरा जरूरी काम पड़ गया? साहब हमारे ससुराल में आज मिट्टी हुई गई है। मिट्टी हो गई रे? हाँ, तो छुट्टी देना पड़ेगा रे। हमारे ससुराल में चार मेहरुआ मर गई साहब। तो साहब बिल्कुल छुट्टी दे दो इसे। चार? जी साहब। चार मेहरुआ मरी हैं साहब। हमारे लौंडन करी नानी मरी गई। तेरे लौंडे की नानी मर गई? हाँ, हमारी सास मर गई है। हमारी सास मर गई? हमारे दुल्हन करी महतारी मर गई, बप्पा करी समधिनी मरी गई। जरा समझाओ। चार औरतें मरी है, लोग देख रहे हो और सुन रहे हो। हवलदार, इसकी बातें सुनकर हमें हंसी आ गई। नहीं साहब, चार ही मरी है साहब, मरी है चार। हराम चाहते कहीं के चार औरतें मरी है। तेरे बाप के समधन, लड़कों की नानी, तेरी सास और तेरी औरत की जो माता जी, महतारी मरी। औरत एक मरी है। ये चारों रिश्ते एक औरत से जुड़े हुए हैं। तू बता रहे चार औरतें मरी है? तब याद कम हुआ काले। हवलदार, थाने की सीढ़ी फाइल लाओ।
ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या साहब? फाइल का जो भी पन्ना पलट कर देख रहा हूँ, डाकू आचार संहिता अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। क्या करा साहब, कई बड़ दिवस लगे गए, मतलब वो जब मादरचोद हाथ नहीं लगता है, झूठ में गोली चला देता है, दरिया को पार कर जाता है साहब। तू तब इसलिए करके तुरंत थाने वापस आना पड़ता है हम लोग। नहीं, तू तब इसलिए करके गया? जी हाँ साहब, कई झूठ बार बोलता है मुझसे, जबकि थाने में मनोरंजन करता है और कहता है मैं तब इसलिए करके गया। अरे इतना ही नहीं, वो साला मादरचोद चकमा दे के निकल जाता है। क्या तुम का डाकू चकमा दे के निकल जाते? हाँ रे, और तुम का सार मानते? हमको मानता है डाकू। तुम का मानते है? तुम का सार चकमा दी धमका को मैं आढ़ो बनाई दी से। वो साला धोखा देकर निकल जाता है। नहीं, तुम लोग डाकू आचार सिंह को क्या गिरफ्तार कर पाओगे? जी साहब। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। चौकीदार तुम एक काम करो, अभी भी जो नई पोस्टिंग में इंस्पेक्टर अजय सिंह आया हुआ है, जाओ फौरन उसके पास फोन करो, कह दो कि एसपी साहब ने तुम्हें फौरन याद किया है। नंबर लगाई दिए, फोन हुआ, बुलावे का दौरी कौन? जल्दी लगा रहे 99 18 यही मत डारा वही मन निकाल रहा। ये कैसा नंबर है तेरा? हाय हाय, ये वायरलेस का नंबर हुआ। अच्छा अच्छा। हेलो जय सर जी, हम चौकीदार बोल रहे हैं सर। जी 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 जी, आप जल्दी चले आइए, आपको बड़े साहब ने याद किया है। जी जय हिंद सर। और बुलवाया है किस लिए और साहब आपने, तो बुलवाया है किस लिए और साहब आपने, और अजय सिंह से कीजिए और जो बात जिस इलाके से आ रहे हो वहाँ क्या क्या समाचार है? तो सर आप जानना चाहते हैं कि जिस इलाके में मैं तैनात था वहाँ का माहौल इस समय कैसा है? तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बैठिए सर। और शांति का बजता नगारा, जिस इलाके में मैं तैनात था सर वहाँ की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। और शांति का बजता नगारा और चौतारा शांति का बजता नगारा और चौतारा तान है, चोर डाकू सामने, चोर डाकू सामने, ये क्या सरकार है। जिस इलाके में मैं ड्यूटी कर रहा था वहां पे चारों तरफ से शांति और अमन है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं। जी सर, तुम जिस इलाके से आ रहे हो वहाँ पर चैन अमन और शांति है, लेकिन यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ का माहौल सर, जी हाँ, सुनो मेरी बात। तो डाकू आजाद और जबरदस्त चप्पल का है, डाकू आजाद।
तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और देख रहा है शोर कितना पास है। अरे लग चुका गप्पा कहाँ जाएगा पंछी डाल का, लग चुका गप्पा कहाँ जाएगा पंछी डाल का। घर बैठे भोजन आ रहा है उसके, कहाँ बचकर जाएंगे वो डाकू, चारों तरफ भाई ही भाई है। कहाँ बचकर जाएंगे वो डाकू, चारों तरफ भाई ही भाई है। अगर इधर भी प्रलय है तो इधर भी प्रलय है। शाबाश शाबाश अजय सिंह, मैं तुम्हारी बहादुरी की कद्र करता हूँ और ताक देता हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में इसी तरह से हौसले रहे तो आजाद बहुत जल्दी उसके सारे साथी जेल की सलाखों में हो। सर, हमने ये वर्दी पहनते समय कसम खाई थी कि इस दुनिया से गुंडागर्दी का नामो निशान। मैं तुमसे यह उम्मीद करता हूँ, लेकिन एक बात से मैं तुम्हें और अवगत कर देता हूँ। क्या बात है सर? हमारे पास हो रहा था कि आज मंत्री रामोदास जो है ना वो अपनी मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए आज मंत्री जी की मीटिंग में हम सबों की ड्यूटी है। क्या कहा? आज मंत्री जी अपनी सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों की ड्यूटी मंत्री जी की सभा में लगी हुई है। जी हाँ, इसलिए आज थाने का पूरा फोर्स ले लो और मंत्री जी की मीटिंग फौरन तैयार हो। ठीक है सर, सभी सिपाहियों तैयार हो जाओ, चलना है मंत्री जी की मीटिंग को अटेंड करना है। यू कम ऑन। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन को ले लो और बहुत ही सावधानी के साथ, कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मीटिंग में बिगड़ पड़ा तो समझ लो तुम लोगों की खैर नहीं है। तो करना रहना, कान और आंख दोनों खुले रखना, ठीक है? पधार रहे हैं मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, मंत्री रामलदास, देश का नेता कैसा हो? जैसा हो। आइए आइए मंत्री जी। ये हमारे देश के नेता, इनका नाम मंत्री रामोदास जी है। अब ये अपनी सभा को संबोधित करेंगे और अपनी मुखार बिंदु से तुम लोगों के लिए, जनता के लिए दो शब्द कहेंगे। आइए मंत्री जी। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, माताओं एवं बहनों और नौजवान साथियों, आप लोग सब अपने आप में यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ के साथ एकत्रित हुए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आभार के साथ साथ शत शत बार नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारा देश ये राम और श्याम के जमाने से उनकी परंपराओं पर युगों युगों से आगे की ओर बढ़ता चला रहा है। करीब 75 साल पहले हमारा ये भारत देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था। इसको आजाद करने के लिए हमारे भारत देश में बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, आजाद वल्लभ भाई पटेल। इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति को देकर हमें जंजीरों की कड़ियों से मुक्त कराया। इसके लिए हम उन महापुरुषों को शत शत बार नमन और अभिनंदन करते हैं। इतना सब हो जाने के बावजूद अभी हम बहुत पिछड़े हैं, क्योंकि करीब 75,000 करोड़ रुपया हर साल स्टेट बैंक को जाता था,
लेकिन वो न तो स्टेट बैंक तक पैसा ही पहुंचता था और न तो पैसा ले जाने वाला ही वापस आता था, क्योंकि यहाँ पर डाकू शोला और जागीर का इतना बड़ा आतंक था। लेकिन अब ऐसा नहीं, हर साल वो बैंक तक रुपया हिफाजत के साथ पहुंचता है और पैसा ले जाने वाला भी वापस आता है। वो है आप लोगों के बीच इंस्पेक्टर अजय सिंह। आज हम उन्हें माला पहना करके सम्मानित करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर अजय सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, जो आपने हमें सम्मान दिया। अगर आपका साथ, आपकी सरकार का साथ हमें इसी प्रकार से मिलता रहा तो हम आपसे वादा करते हैं शांति नगर में शांति और शैनो अमन। प्यारे भाइयों, यदि इस तरह से आप लोग हमारा समर्थन करते रहे तो हम इस बात का आप लोगों के सामने वादा करते हैं, एक दिन हम सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर अपने आप को राष्ट्र के हित में समर्पित। प्यारे भाई बहनों, शांति नगर के वासियों, शांति नगर के वासियों कहता ये राम अवतार है, सजा उसको भी मिलेगी यदि भाई मेरा गुनहगार। मंत्री साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मंत्री साहब, ये जितनी पब्लिक इकट्ठा कर रखे हैं आप, पब्लिक को बुला करके आप चूतिया बना रहे हो। मैं जरूर बताऊंगी, पब्लिक को आप चूतिया बना रहे हो। पब्लिक से कहते हो कि हम ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, तुम क्या कर डालोगे? और क्या मतलब ये है कि आपका जो छोटा भाई नागेश्वर है, उसको जो अपने महल में नहीं रख सकते, अपने कब्जे में नहीं रख सकते, क्या पब्लिक को अपने कब्जे में क्या रखोगे? जानते मंत्री महोदय, मैं जी हाँ, कि मैं कल कॉलेज जा रही थी तो आपके छोटे भाई ने मुझसे छेड़छाड़ की, छेड़छाड़ी नहीं बल्कि हमारी इज्जत लूटने की कोशिश भी की। जिसको जो परेशानी है वो खुलकर के कहेगा ही। इसमें आप लोग बिल्कुल खामोश रहे। क्या कहा हमारे छोटे भाई नागेश्वर ने? तुम्हें विद्यालय जाते वक्त रास्ते में छेड़छाड़ करने की कोशिश की। हाँ मंत्री साहब। तो फिक्र मत करो, अभी अभी मैंने कहा है यदि भाई मेरा गुनहगार है तो उसे भी सजा मिलेगी। सब खड़ी हो जाओ, अभी मैं उसको बुलाता हूँ। नौकर, तो मेरा छोटा भाई नागेश्वर है, तत्काल फोन उठाओ और उसके पास फोन लगाओ और कह दो मंत्री साहब ने तुम्हें बहुत जल्द से जल्द बुलाया है। हेलो, नमस्ते भैया जी, मीटिंग से बोल रहे हैं। हाँ मंत्री जी आपको यही याद कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मीटिंग में ही आइए, यही जी, ठीक है। कलंक
झूठ बोल रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो? ये हमें बदनाम करने जाए। जब हमारे भारत देश की लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं जाएंगी तो हमारा ये भारत देश एक दिन अनपढ़, कमार और जाहिल हो जाएगा। खामोश, कौन लड़की इधर आओ, क्या बता रहा है ये? मेरी आंखें का धोखा कर सकती हैं नागेश्वर? अब बोलो। जी साहब यही थे, यही रास्ते में मुझसे छेड़छाड़ कर रहे थे। देखो हरामजादे, बदतमीज कहीं के, तुझे शर्म नहीं आ रही है? बाबा बाबा रो रहे हो? चलो जाओ उस लड़की के पास और हाथ जोड़ करके, पैर छू करके क्षमाफी मांगो। ये लड़की तो ये, आज के बाद तुम शांति नगर में जितनी भी बहू बेटियां लड़कियां रहती हैं, किसी को आंख उठा करके नहीं देखोगे। भैया मैं पैर, हाँ हाँ, पैर गलती किया है, क्षमा तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। आप कहते हैं झूले दे पैर। हम क्या कहते हैं? तुम उस लड़की के गुनहगार हो, खतावार हो, उस पे तुमने जुर्म किया है। माफ कर दो। साबित कर दिया कि वास्तविक में आप देश के हित में कुछ कर सकते हैं। आपका भाई गुनहगार था, उसे सजा दे करके आपने सत्य बात कायम कर दिया। लड़की, तुम शौक से अपने घर जाओ। आज के बाद यदि भविष्य में तुम्हें कोई छेड़े तो परेशान करने की कोशिश करे तो तुम निसंकोच हमारे फार्म हाउस पे चलिए आना, तुम्हें न्याय मिलेगा। जा सकती हो, आराम से पढ़ने जाओ। मेरे सिपाहियों, कर्मचारियों और अधिकारियों, इस वक्त हमें बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। जाने के साथ साथ हम तुम लोगों को एक बात से अवगत करा दें। अपने अपने पद में रहते हुए, कार्यरत रहते हुए आप लोग सब लोग सुचारू ढंग और तरीके तहजीब के अनुसार कार्य करेंगे। क्यों ना अपना भाई हो, ये गुनाह के दायरे में आता है तो उसे सजा जरूर मिलना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर कायम रहेंगे। दृढ़ता और निर्भीकता के साथ हर कर्मचारी अपने अपने कार्य पर कार्यरत रहेगा। ठीक है, मैं जाता हूं। देखा सर, और तुम लोगों ने भी देखा होगा कि आज मंत्री जी का भाई गुनहगार था तो उन्होंने अपने भाई को भी सजा दी। क्यों नहीं? हमेशा एक बात हमारी याद रखना, कानून के दायरे में कोई भी हो, अगर वो मुजरिम है तो उससे सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए सजा, जो न वो कोई छोटा अफसर हो या बड़ा अफसर हो, बिल्कुल सही को भी मिलनी चाहिए। लेकिन सर वक्त के अनुसार हमें और भी ड्यूटी के लिए जाना है। ठीक है, ठीक है, आओ चलते हैं सर। ठीक है।